खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर में मदरसों की आड़ में साइबर ठगी गिरोह का चलाने वाला एक गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। ये गिरोह लोगों के साथ डिजिटल अरेस्ट समेत कई अन्य तरीकों से ठगी करता है। इस गिरोह का संचालन एक मदरसा चलाने वाला मौलाना कर रहा था। पीड़ितों से ठगी जाने वाली रकम को आरोपी मदरसे के खाते में मंगाता था। पुलिस ने गिरोह का संचालन करने वाले मौलाना और उससे तकनीकी सहायता देने वाले इंजीनियर साथी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जबकि गिरोह के 2 सदस्य भागने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक गिरोह के तार लखनऊ और दिल्ली स्थित कुछ मदरसों से भी जुड़ रहे हैं। थाना कर्नलगंज की पुलिस के द्वारा एक साइबर क्राइम का जो है मामला प्रकाश में आया है। इसमें एक मौलाना है जो एक यतीम खाना के पास एक मदरसा चलाते हैं और उसमें जो मदरसे का अकाउंट है उसमें जो है अपने साथियों के साथ मिल करके उसमें जो है मतलब कि एक फ्रॉड करते हैं और उसमें पैसा मतलब कि ठगी करके और उससे डिजिटल अरेस्ट करके और अकाउंट के माध्यम से ऐप के माध्यम से उसमें पैसा आता है और बाद में उसमें कमीशन इनको मिलता है। अपने जो मदरसे का अकाउंट है उस अकाउंट का यूज करते हैं। इसमें हम लोगों को इनके ट्रांजैक्शन के बारे में पता चला था, तो पता चला कि इनका एक गैंग है जिसमें दिल्ली के हैकर भी शामिल हैं और वर्तमान में अभी 2 लोग अरेस्ट हुए हैं और अभी 32 लाख का मामला प्रकरण सामने आया है। इससे पहले जो है 60 लाख का भी ट्रांजैक्शन हुआ है। उस सब का डिटेल निकलवाया जा रहा है और उस पर विधिक कार्रवाई आगे की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। संवाददाता श्याम हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। श्याम, आपका रुक करना चाहेंगे। साइबर ठगी करने वाला मौलाना अब पुलिस की गिरफ्त में। इस गिरफ्तारी को पुलिस किस तरह से देख रही है और अभी तक क्या कुछ जानकारी सामने आई है? देखिए, अभी तक की जानकारी की अगर बात की जाए तो ये बात पुख्ता तौर पर सामने आई है कि मौलाना जो मदरसे का अकाउंट था उसका इस्तेमाल साइबर ठगों से पैसा मंगाने के लिए करता था। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर उसने कई लोगों के अकाउंट ले रखे थे जिनमें पैसों का ट्रांसफर लगातार होता रहा था। इन अकाउंट्स को किराए पर लिया जा रहा था। बेकनगंज का रहने वाला एक शख्स है अमान, उसके मदद से ये कई लोगों के जो अकाउंट है 25-25 हजार रुपए किराए पर ले रखे थे। आपको बता दें कि मूल रूप से बिहार का रहने वाला मौलाना है जो कानपुर में रह करके लंबे समय से मदरसे का संचालन कर रहा था और उसने दिल्ली के तमाम जो साइबर ठग हैं उनसे अपना संपर्क बनाया हुआ है, उनके लगातार संपर्क में रहता है। एक मामला बड़ौदा में सामने आया था जहां पर संजय अग्रवाल नाम के युवक को डिजिटल अरेस्ट करके 62 लाख रुपए की ठगी की गई थी, जिसमें से 32 लाख रुपए की रकम इसके अकाउंट में ट्रांसफर हुई थी। और जब बड़ौदा पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा और उसके बाद इसको गवाही के लिए वहां पर बुलाया, इसको नोटिस भेजा गया, तब ये बड़ौदा जाने के बजाय इसने कानून का सहारा लेने की कोशिश की। खुद को बचाने के लिए खुद को मौलाना बताते हुए IGRS में कंप्लेन की, लेकिन जब स्थानीय पुलिस ने इस मामले की जांच करना शुरू किया तो इसका पूरी पोल पट्टी खुल गई। यानी मौलाना खुद अपने बिछाए हुए जाल में फंस गया और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही इसका एक साथी गिरफ्तार हुआ है जो कि कंप्यूटर से बीटेक है और लोगों के खातों में। ये 2 गिरफ्तारियां अभी गिरोह के सदस्यों की हुई है। 2 कामयाब रहे हैं भागने में। उनकी तलाश किस तरह से की जा रही है और इन दोनों से किस तरह से पूछताछ? देखिए, पुलिस ने घंटों इनसे पूछताछ की है और तमाम लोगों का पता लगाया है कि इनके गैंग में कौन कौन से लोग हैं, दिल्ली में बैठे हुए लोग कौन से हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया। और इसके अलावा जब इनको पकड़ा गया तो उस दौरान 2 लोग क्योंकि भागने में सफल रहे हैं तो उनकी गिरफ्तारी के प्रयास भी पुलिस कर रही है। देखना ये होगा कि मौलाना के तार और किन लोगों से जुड़े हुए हैं। इस खुलासा पुलिस तभी करेगी जब कुछ और लोगों की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि कुछ नाम खोले जाएंगे तो उनके भागने की संभावना, उनके अंडरग्राउंड होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ऐसे में पुलिस ने जो पूछताछ में तथ्य निकाले हैं उनकी पुष्टि करने के साथ साथ जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी गिरफ्तारी यहाँ पर गिरोह के 2 सदस्यों की और इनके तार दिल्ली स्थित और लखनऊ स्थित मदरसों से भी जुड़े नजर आ रहे हैं। उस लिहाज से भी ये जांच देखने को मिल सकती है।